हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 का पहले का तीसरा भाग। इसमें समांतर चतुर्भुज MOR की रचना कीजिए, जिसमें OR दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर, RE दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर, EO दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले एक रफ आकृति बनानी है। जैसे पहले हमने बताया था, यहाँ पर रफ आकृति बना देंगे। पेंसिल ये स्केल की जरूरत नहीं है उसमें, है ना, फीते की जरूरत नहीं है, आप ऐसे हाथ से बना सकते। अब मोर की रचना करनी है, और ये है समांतर चतुर्भुज। आपको पता है समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। तो हमने एक रफ आकृति बना दी। ठीक है, ये रफ आकृति है। ठीक, ये मोर है तो हम MORE, मैंने पहले ही बोला था MORE ऐसे करो, चाहे MORE। एक जो है, इनके जो अक्षर हैं, इनके जो अल्फाबेट हैं, वो एक ही सीक्वेंस में होने चाहिए, मतलब MORE या MORE कैसे भी। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये और ये समांतर होता है, ये और ये भुजा समांतर होती है और बराबर भी होती है। अब देखो हमारे पास MO तो दिया ही नहीं, जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। OR दी हुई, देखो OR कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, RE दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर। EO, अब EO कहाँ से है, देखो ये है, विकर्ण दिया हुआ है, ये विकर्ण दिया हुआ। ठीक है, ये वाला ऐसे में दिख जाएगा, ऐसे में मेरे हाथ से छुप रहा है वो। ये EO दिया हुआ कितना, 7.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों बाकी भुजा हमें नहीं मालूम है माप, तो देखो ये जितनी OR होगी उतनी ME होगी, जितना RE होगा उतना ही MO होगा। ठीक है, OM भी उतना ही होगा। तो अब देखो जितना RE है बेटो, उसमें जो आपकी प्रश्नावली है उसमें इस प्रश्न में मिस्टेक दी हुई, यहाँ पर कई किताबों में यहाँ पर EO दिया हुआ, ये RE है। ठीक है, तो हमें पहले तो हम लिख देंगे कि जो हमें पता है वो तो ये दिया हुआ है, लेकिन जो पता नहीं है वो भी लिख देंगे। तो इसका हल है, यहाँ पर लिख देंगे हम। अब जितना OR है उतना ही कितना होगा, ME भी उतना ही होगा। ME भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। जितना RE है उतना ही OM भी होगा। जितना RE है उतना OM भी होगा। OM भी लिख सकते हो, MO भी लिख सकते हो, जो लिखना हो। OM हो गया आपका कितना, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 7.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें सारी भुजाएं पता है। अब हम क्या करेंगे, अब स्केल लेंगे और स्केल की मदद से जैसे जैसे ये बना हुआ है वैसे वैसे हम बनाएंगे। अब सबसे पहले हम नीचे देखो 7.5 सेंटीमीटर है, हम 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 7.5 यहाँ से लेकर, और 7.5 कहाँ होगा, 7.5 कहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, तो हम ये लाइन खींच लेंगे सीधी। ठीक है, ये लाइन खींच दी 7.5। ये है MO, लिखते भी जाएंगे, ये 7.5 सेंटीमीटर लाइन खींच दी। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हमें पता है E, ये वाला बिंदु मिलेगा हमें ये त्रिभुज पूरा करेंगे। ठीक है, MO है तो हम ये त्रिभुज पूरा कर देंगे। त्रिभुज कौन सी है, ये। ठीक है, तो ये त्रिभुज पूरा करने के लिए यहाँ से M को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ। देखो 6 सेंटीमीटर कितना होगा, यहाँ से देखो ये और यहाँ। ठीक है, ये जहाँ पर 0 लिखा हुआ, ये पहली लाइन जो है यहाँ से, और 6 ये हो गया। यहाँ से हमने M को केंद्र मानते हुए यहाँ पर एक चाप लगा दी। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है यहाँ से 7.5 है, तो यहाँ पर यहाँ कहीं कटेगी वो। तो अब ओ को केंद्र मानते हुए हमने क्या है, ये त्रिभुज पूरा करना है, ये वाला। ठीक है, तो हम ओ से कितना लगाएंगे, 7.5। 7.5 कहाँ होगा, देखो 7 से 5 आ गए यहाँ, और यहाँ खोल दो, ये देखो। ठीक है, ये 7.5 हो गया। अब यहाँ से ओ को केंद्र मानते हुए 7 की चाप से जो पहले वाली चाप है उसको काट देंगे। हमने इसको काट दिया। अब हम ये त्रिभुज बना देते हैं पूरी पहले, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज 2 त्रिभुजों से बना ना, तो एक त्रिभुज ये पूरा कर देते हैं पहले। हम ये हमने जोड़ दिया ये बिंदु से इस एम से। ठीक है, और यहां से ये बिंदु से यहां। ठीक है, ये हो गया। अब एक साइड का ये त्रिभुज तो बन गया। ये ई बिंदु मिल गया हमें, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बन गया ये। अब हमें ये आर बिंदु चाहिए। हमें 1-2 भुजा पता चल गई और ये विकर्ण है, विकर्ण पता चल गया। अब हम ई को, अब ये वाला इधर से एक और त्रिभुज बनाएंगे। तो ये त्रिभुज पूरा करने के लिए हमें किस किस को केंद्र मानेंगे, हम ओ को और ई को। ओ को केंद्र मानेंगे तो हम कितना चाप लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर का। फिर से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। 6 सेंटीमीटर देखो, नापो, आपने प्रकार खोला और ये आपने ले लिया 6 सेंटीमीटर का नाप। 6 सेंटीमीटर हो गया। ओ को केंद्र मानेंगे और 6 सेंटीमीटर का चाप यहाँ लगा देंगे, क्योंकि आपको ये भी देखते जाना है कि आपको यहाँ से ई से देखो 7.5 है, तो थोड़ा दूर ही आएगा, तो इधर को लगाओ, है ना। उसके बाद आपने ई को केंद्र मान के 7.5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो 7.5 सेंटीमीटर कहाँ होगा, नापेंगे हम। देखो यहाँ 7.5 ये है और यहाँ तक हमने ये माप ले ली। ठीक है, माप ले ली हमने। अब यहाँ से ओ को, यहाँ से ई से केंद्र मानते हुए हम क्या लगाएंगे, ये चाप लगा दी। देखो इतनी दूर आया। और जो एक्स्ट्रा चाप होती है वो हम रबर से मिटा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। ये जो बिंदु आया है जहां पर ये दोनों चाप कटी है आपस में, ये बिंदु आया आर। ठीक है, अब ओ से ओ आर को मिलाया, ओ आर को मिलाया और ई आर को या आर ई को मिलाया। ये देखो समांतर चतुर्भुज बन गया ये। अब ये लिख दो, ये कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर और ये कितनी थी, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आपने पेंसिल, बिल्कुल बारीक पेंसिल लेनी है, और ताकि आपका जो ग्राफ, ये जो चतुर्भुज बने ये बहुत अच्छा बने, साफ सुथरा बनाना है। अब बच्चों इसकी रचना, जैसे जैसे हमने रचना की आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मैंने जैसे लिखा है, सबसे पहले आपने क्या लिया था, रेखाखंड 7.5 लिया। ठीक है, एमओ कितना लिया, 7.5, यहाँ पर 4 लिखा हुआ, 7.5 लिया। 7.5 सेंटीमीटर आपने क्या लिया, ये एमओ लिया। ठीक है, उसके बाद आपने एम को केंद्र माना। एम को केंद्र मानते हुए आपने 6 सेंटीमीटर की एक चाप लगाई। उसके बाद बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए आपने 7.5 सेंटीमीटर के एक चाप लगाई यहाँ से, जिसने पहले वाले चाप को बिंदु ई पर काटा। उसके बाद आपने इनको मिला लिया, एम ई और ओ ई को मिलाया। उसके बाद ठीक है, एम ई और ई ओ को मिलाया। उसके बाद बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए, फिर बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप इधर से यहाँ से लगाया और ओ से, और ई को केंद्र मानते हुए 7.5 सेंटीमीटर का चाप हमने पहले वाले चाप को काट दिया बिंदु आर पे। ठीक है, आर पे काटा। ओ आर और ई आर को मिलाया। ठीक है, ई आर या आर ई को मिलाया। अतः चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का निशान है। ठीक है, जैसे त्रिभुज का निशान ऐसे होता है,
है ना, 3 भुजा वाला। ऐसी चतुर्भुज को 4 भुजाएं बना दी और छोटा सा बना दिया। ये मोर MORE एक अभिष्ट त्रिभुज है। हमें MOR ही बनाने के लिए कहा था चतुर्भुज, ठीक है, तो वो हमने बना लिया इस तरीके से।